जीवन बड़ा महान भाइयों, जीवन बड़ा महान, इस काया में ही जन्मे है राम कृष्ण भगवान। स्वयं भगवान राम यदि आए तो कौन सा ऐसी मानव तन में आए, भगवान कन्हैया भी आए तो इसी मानव तन में आया। इसका मतलब इस मानव तन से बहुमूल्य कीमती कुछ नहीं हुआ हो सकता भैया। लेकिन मैं क्या करूं, मैंने तो गलत काम करते करते इस मानव तन को ही नष्ट कर दिया भैया। मैं प्रेत बन गया हूं, मैं प्रेत बन गया हूं। और भैया आप नहीं जानते कितनी असहाय पीड़ा मुझको झेलनी पड़ती है। प्रेत योनि में जाने के उपरांत कोई हमको ये सुविधाएं नहीं मिला करती पढ़ने वाली। प्रेत योनि में जाने के उपरांत कोई हमको अच्छे अच्छे पकवान खाने को नहीं मिला करते। प्रेत योनि में जाने के उपरांत तो बस ही असहाय हमको पीड़ाएं झेलनी पड़ती है। गोकर्णधारी बोले भैया मैंने तो आपकी सूचना मिली थी, मैंने तो गया जाकर के श्राद्ध करा दिया था। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गया जाकर के श्राद्ध करा दो तब उद्धार हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है। हाँ सत्य है, सत्य है मेरी बहनों, गया जाकर के श्राद्ध कराने से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन उन लोगों को मिल जाती है कि जिनका गलत हो। दो कैटेगरी के लोग होते हैं, दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक तो मुझसे गलत हो गई, गलती हो गई मुझसे, लेकिन मेरा इरादा गलत था, मेरा इरादा गलत नहीं था लेकिन गलती हो गई, जाने अनजाने में मुझसे गलत हो गया। उस आत्मा को का श्राद्ध गया में जाने से उसको मुक्ति मिल जाती है, पुनः अच्छी मानव योनि में जन्म मिल जाता है। लेकिन यदि मेरा इरादा ही गलत है, मेरा इरादा ही गलत है, मैंने गलत काम करने का इरादा ही बना लिया तो भाई नहीं होगी मुक्ति। तब चाहे गया जाओ, चाहे कहीं जाओ, चाहे कितने भी गंगा जी में गोता लगा ले, लेकिन तब तो नहीं पाप नहीं धोलेगा। एकादशी करो या तीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। भाई एकादशी करो या तीजा, कितने भी एकादशी के व्रत कर दो, चाहे कितने भी सोमवार गुरुवार के व्रत कर दो, यदि आम बोओगे तो आम खाओगे, आम बोएंगे तो आम खाएंगे, और बबूर बोएंगे तो भाई बबूर के कांटे झेलने पड़ेंगे, नहीं बच पाएगा। भैया मैंने तो सोचा था आपको मुक्ति मिल गई होगी, कोई बात नहीं, मैंने विद्वानों से सलाह लूंगा। विद्वानों ने सलाह दी कि ऐसे व्यक्ति को तो एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण अमृतमयी कथा का आयोजन कराना पड़ेगा, ऐसी महान कथा का श्रवण कराना पड़ेगा, उस प्रेत आत्मा को भी करना पड़ेगा और आप सभी को भी करना पड़ेगा, तभी मुक्ति मिल सकती है हमारी। विद्वानों के कहने पर गोकर्णधारी ने
श्रीमद्भागवत महापुराण अमृत में कथा का आयोजन कराया। एक दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हुए, बांस लगा दिया गया, बांस पर वह प्रेत आत्मा आकर के बैठ जाती है। बांस जैसे जैसे कथा बढ़ती है चटकने लगता है, चटकते 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 7वें दिन जाकर के वह बांस फट जाता है। फट जाता है। भगवान की पार्षद दंडकारी की आत्मा को लेने के लिए आते हैं। दंडकारी को मोक्ष मिल जाता है। दंडकारी को मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। अब जो लोग कथा सुन रहे थे वो लोग बड़ी आश्चर्यचकित कहने लगे, महाराज एक बात बताओ कि दंडकारी को तो लाभ मिल गया, दंडकारी को मुक्ति मिल गई, लेकिन हम भी तो कथा सुन रहे हैं, हमको क्या लाभ मिला? आखिर हम क्यों कथा का श्रवण करें? तब बोली गोविंद भगवान की जय। तब महाराज ने समझाया, सुनो, उनको भी लाभ, आपको भी लाभ। ऐसा नहीं है कि आप भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए अपना बहुमूल्य कीमती समय दोगे तो वह समय व्यर्थ नहीं जाने वाला। वह समय व्यर्थ नहीं जाने वाला। 3 तरह के लोग आते हैं कथा में, एक श्रोता, एक श्रोता और एक श्रोता। जो श्रोता बनकर के भगवान की कथा में आते हैं उनसे परमपिता परमेश्वर बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। श्रोता वह होते हैं जो श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करते हैं, और कथा का श्रवण ही नहीं किया करते, श्रवण करने के उपरांत घर जाकर के अपने परिवार में, अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करते हैं। अच्छी बात हो। और दूसरे होते हैं श्रोताओं से तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, भगवान बड़े अनुदान वरदान देते हैं। श्रोता यदि श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर ले कथा का तो उसके परिवार में सुख शांति आ जाती है, और उनके बच्चे भी वाहन हो जाते हैं, वो भी वाहन हो जाते हैं, और वो जिस सात्विक मनोइच्छा के साथ बैठते हैं। यकीन मानो मेरी माताओं बहनों भाइयों, मैंने अपने कन्हैया को बड़ी नजदीकी से देखा है, बड़ी नजदीकी से मैंने कन्हैया की शक्ति को पहचाना है कि वास्तविकता में भगवान कन्हैया वह शक्ति है कि हमारी पल भर में बड़े से बड़े पीड़ा को, बड़े से बड़े दुख को दूर कर सकते हैं, बड़े से बड़े दुख को दूर कर सकते हैं। चाहे शारीरिक कष्ट हो, या फिर धन संपदा की कमी हो, या फिर बेटे की क्यों ना जॉब ना लग रही हो, या फिर परिवार में क्यों ना कलेश हो, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ भगवान कन्हैया की अमृत में कथा को, भगवान की कन्हैया की इस अमृत में कथा के माध्यम से भगवान का डाकिया जो आपको चिट्ठी लेकर के आया है, उस चिट्ठी को आप श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। उस चिट्ठी को भगवान का दूत आपको पढ़कर के सुना रहा है, और आप उस चिट्ठी को सुनकर के अपने जीवन में लागू कर लेना। यकीन मानो कि आपका जीवन ना बदल जाए तो कहना, आपके परिवार में सुख शांति ना जाए तो कहना, आप इस स्वर्ग को यहाँ नहीं कहीं और देखते हैं, हमने देखा भी नहीं, स्वर्ग को क्यों ना अपनी आंखों के सामने अपने परिवार में ही ना देख लो तो कहते हैं। आप को वैभव संपदा मेरे कन्हैया प्रदान ना कर दे तो, लेकिन करना क्या पड़ेगा? 7 जन्म तक की महान कथा का श्रवण करना पड़ेगा। बोले गोविंद भगवान तो मैं बात कर रहा था, बच्चों का फोन आ गया था। बहनों, कभी कभी क्या हो जाता है, बच्चे भी लगातार फोन करते रहते हैं तो उठाना पड़ जाता है। तो मैं बात कर रहा था, कहाँ कथा चल रही थी, मैं भी भूल गया। परिवार में जाना दिमाग पहुंच गया मेरा। जोर से बताओ बहन। भागवत कथा श्रवण करनी पड़ेगी। हो तो रही है कथा, लेकिन श्रवण करनी पड़ेगी। बोले गोविंद भगवान की जय हो। एक होते हैं श्रोता और दूसरे होते हैं श्रोता। दूसरे होते हैं श्रोता जो आते हैं कथा में, आते हैं कथा में, बैठते हैं कथा में, कथा को श्रद्धापूर्वक सुनते भी है, लेकिन वो अपने जीवन में लागू करने के लिए नहीं सुना करते।
वो तो भाई पंडित जी की कमी निकालने की कोशिश कमी करे और पंडित जी के कहाँ काने रहते हैं, ये काम करते हैं। उनका जो लाभ होता है, जो उनका पुण्य होता है, वो भाई दोनों में मिल जाता है। आधा पंडित जी को मिल जाता है, आधा महाराज को मिलेगा, आधा उनको मिलेगा। लेकिन तीसरे होते श्रोता। कौन होते? श्रोता। वैसे मेरे ख्याल से मुझको आप में से कोई अभी तक श्रोता या श्रोता ना देखिए, सभी श्रोता है। लेकिन श्रोता कैसे होते हैं? वो कथाओं को सुनने के लिए तो आते हैं, आ तो जाते हैं, लेकिन कथा में आकर के सो जाते हैं, नींद आ जाती है। लेकिन हाँ, उनको भी बहुत लाभ मिलता है, उनको भी लाभ बहुत मिलता है। एक कथा आती है, एक महाराज जी थे, वो कभी भी कहीं जाया नहीं करते थे। कभी कहीं पर कथा होती थी, चाहे भजन कीर्तन हुआ या कथा हुई, कभी भी नहीं जाते थे। एक दिन उनकी धर्मपत्नी जिद करने लगी, महाराज पास में पंडित जी आए हुए, बड़ी अच्छी कथा कह रहे हैं, महाराज एक बार जाकर के सुनाओ। बोले नहीं देवी, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। कभी कभी क्या है कि देवियां जिद करने लगती है, देवी उनकी जिद के आगे देवताओं को उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ जाता है। आज देवी जिद करने लगी, देवता ने सोचा भाई जाना ही पड़ेगा। और पति महाराज आज अपनी पत्नी के कहने पर आज कथा सुनने को चल पड़े। देखने लगे, अब ऊपर ज्ञान जी महाराज ने सोचा भाई इनके कोई विशेष लोग, इनके कोई विशेष इनसे नाता है, तो विशेष लोगों को विशेष सम्मान दिया जाता है। तुरंत व्यास जी महाराज ऊपर से कहने लगे, महाराज आइए, महाराज आइए, महाराज बैठिए, महाराज बैठिए। अब महाराज आए, आकर के महाराज को बड़ा अच्छा लगा। भाई अच्छा लगता है कि व्यास पीठ से यदि व्यास जी महाराज स्वयं कह रहे हैं कि आइए महाराज, आइए और बैठिए महाराज, बड़ा अच्छा लगा, गदगद हो गए महाराज। अब देखने लगे, भाई पत्नी ने भेजा है, लेकिन कथा कितने घंटे होती? 3 घंटे। भाई 3 घंटे कथा होगी, लेकिन 3 घंटे हम पर तो कथा सुनी नहीं जाएगी। 3 घंटे हम पर तो कथा सुनी नहीं जाएगी, क्या करें? अब सोचा भाई और तो कोई उपाय नहीं। तुरंत थाम की टेक ली, और थाम की टेक लेकर के बैठ गए। और तुरंत उधर महाव्यास जी महाराज कथा को सुनाने लगते हैं, और उनको नींद आ जाती है। नींद सोते कथा भी पूर्ण हो गई। 3 घंटे पूर्ण होते व्यास जी महाराज ने जोर से जयकारा लगाया, बोले गोविंद भगवान की जय हो। प्रसाद लेकर के अपने अपने घरों को जाइए। जैसे भाई जाइए कहा, तुरंत महाराज की आंख खुल गई। और तो कुछ नहीं सुन पाए, जाइए सुन लिया। और तो कुछ नहीं सुन पाए, जाइए सुन लिया, प्रसाद लिया और घर को चल पड़े। घर पहुंचते हैं, घर जाकर के देवी मैया पूछती है, पत्नी पूछती है, महाराज कथा कैसी लगी? ओह देवी, बड़ा गजब की कथा करते हैं महाराज, बड़ा गजब की कथा करते हैं महाराज, कथा कैसी लगी आपको? अरे देवी बड़ा अच्छी कथा लगी, बड़ी अच्छी कथा लगी, आनंद आ गया। अच्छा क्या क्या सुनाया महाराज ने? ओ देवी 3 घंटे कथा सुनाई, यदि आपको सुनाऊंगा तो 3 घंटे लग जाएंगे, आपको सुनाऊंगा तो 3 घंटे लग जाएंगे। अब क्या क्या सुनाओ? बहुत अच्छी कथा सुनाई, ये पक्का है। अच्छा कुछ बातें तो बता दो जो आपको ज्यादा अच्छी लगी। फिर यही पूछा जाता है, भाई पूरी कथा नहीं बता सकते तो कम से कम जो आपको ज्यादा अच्छी लगी वही बात बता दो। देवी कथा तो बहुत अच्छी लगी थी, महाराज ने पूरी कथा अच्छी सुनाई, लेकिन 3 बातें तो इतनी अच्छी लगी मुझको कि मैं भी महाराज की उन 3 बातों को सुनकर के गदगद हो गया। कौन सी बात? वो भी बताओ महाराज, कौन सी बात आपको ज्यादा अच्छी लगी? पहले ये 3 बातें मुझको ये अच्छी लगी कि आइए, बैठिए और जाइए। ये 3 बातें तो महाराज की मुझको बड़ी प्यारी लगी। एक काम करो, एक बात अच्छी थी, एक बात उनकी अच्छी थी कि वो अपने पत्नी के आज्ञाकारी पति थे। वो अपनी पत्नी के आज्ञाकारी पति थे।
कि आज पत्नी ने कहा कि महाराज एक काम करो, आप इसी को गुरुमंत्र समझ लो, आप इसी को गुरुमंत्र समझ लो, और आज रात्रि में आपको सोते समय इसी मंत्र का जप करना है। क्या? आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, इसी मंत्र का जप करते रहना महाराज। महाराज जी भोजन किया, भोजन करने के उपरांत बेडरूम में गए, बेडरूम में जाने के उपरांत आराम करने लगे। अब आराम जैसे करने लगे, वही मंत्र का जप करते रहे, आइए बैठी जाइए, आइए बैठी जाइए। रात के 12 बज गए, रात्रि के 12 बज गए, लेकिन नींद आने का नाम नहीं ले रही, नींद आने का नाम नहीं ले रही। महाराज जी का दिमाग ही खराब हो गया, महाराज जी का दिमाग खराब होने लगा। भाई 12 बज गए, नींद नहीं आ रही है, भाई नींद आए कैसे, नींद आए कैसे भाई? 3 घंटे तो यूं शाम के टाइम ही सोता है, क्या है कथा। सोचा कि भाई लाइट का चकाचौंध पड़ रहा है, लाइट बंद कर दो, लाइट की वजह से नींद नहीं आ रही, लाइट बंद कर दे। लाइट बंद करने के उपरांत भी नींद नहीं आ रही, नींद आने का नाम नहीं दे रही। और वही जपे जा रहे हैं। भैया अगर एक कोसी हो तो हमारे बाबूजी आए हैं, उनको एक कोसी दे दो। बोली गोविंद भगवान की। आइए बैठिए जाइए, जब करते रहे। जैसे ही रात लाइट को बंद किया, जैसे ही लाइट को बंद किया, लाइट बंद होते ही अकस्मात क्या हुआ कि उस कॉलोनी में आ गए चोर, उस कॉलोनी में चोर आ गए, चोरी होने लगी। आस पड़ोस के घरों में चोरी हुई, बहुत सारा ढेर सारा सोना चांदी इकट्ठा कर लिया चोरों ने। और एक चोर, अब नंबर आ गया महाराज के घर का, महाराज के घर का नंबर आ गया। महाराज के घर में चोर प्रवेश करता है, और जिस बेडरूम में महाराज वही जब कर रहे हैं, आइए बैठिए जाइए, उसी कमरे में, उसी बेडरूम में प्रवेश कर जाता है। अंधेरा होता है, गेट खुल रहा होता है। जैसे जाता है, महाराज तो अपना वही मंत्र कर रहे थे, आइए बैठिए जाइए, चोर प्रवेश करता है, आइए 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 आइए। चोर का सोचा भाई मतलब पहचान गया, तो चोर भी कहीं दूर का नहीं था, चोर भी कहीं दूर का नहीं था। चोर को सोचा भाई पहचान गया लगता है, महाराज बैठिए। दूसरा शब्द कहा बैठिए। अब भाई चोर से बैठने की कहते, बैठने की किसको कहते हैं भाई? कोई अपना विशेष व्यक्ति होगा, खास होगा, उसी से कहे जिसको आप पहचानते हो। भाई लगता है चोर ने सोचा पक्का पहचान गया भाई। तीसरा तुरंत उल्टे पांव दौड़ने लगा, पीछे को दौड़ने लगा। तुरंत महाराज ने तीसरा भी शब्द कह दिया, जाइए महाराज। चोर ने सोचा भाई दिमाग ही खराब हो गया चोर का, कहीं ऐसा ना हो कि सुबह को ढिंढोरा पिट जाए, समाज में भी पोल खुल जाए और FIR भी दर्ज हो जाए। इससे अब उपाय क्या है? तुरंत चोर आया, जो उसने और घरों से सोना चांदी इकट्ठा कर रखा था, वो सोना चांदी ला करके महाराज के हाथ पर रख दिया। महाराज ये सारा का सारा जीवन आप रख लो, लेकिन प्लीज किसी से कहना मत, प्लीज किसी से कहना मत। और वह जेवर देकर के वापस चला गया, लेकिन महाराज को नहीं पता था कि चोर है। महाराज ने तो ये सोचा, तुरंत प्रातः काल होते ही देवी के पास पहुंचे। देवी में मान गया, देवी में मान गया कि मात्र आधी रात जप कर पाया उस गुरु मंत्र का, और आधी रात में भगवान आए, और भगवान ने आकर के देखो ना कितना सोना चांदी देकर के चले गए, कितना सोना चांदी देकर के चले गए। कहने का मतलब श्रोताओं को भी बहुत कुछ मिलता है। श्रोता भी कभी खाली आप नहीं जाया करते, श्रोताओं को क्या मिलता है? सोना चांदी मिलता है, मिलेगा। चाहे श्रोता बनकर के आओ, या श्रोता बनकर के आओ, या श्रोता बनकर के आओ, लेकिन आओ जरूर। श्रोता बनोगे तो पुण्य पूरा मिलेगा, श्रोता मिलोगे तो हम उसका इलाज करेंगे, प्रयास करेंगे कि उनकी बुद्धि को पवित्र कर दे। और श्रोता बनकर के आओगे तब तो क्या कहना, श्रोता बनकर के आओगे तब
तब तो बहुत ही आनंद आया कि तुरंत फल मिल गया जो महाराज को मिला। बोली गोविंद भगवान की। लेकिन मेरे ख्याल से आप तो सभी देवियां सभी माताएं बहने भाई लोग पूरा पुण्य ही लोग हो, क्योंकि आप तो श्रोता बनकर के बैठे हो। मेरा कैमरा इधर उधर घूमता है और मैं पाता हूँ कि प्रत्येक माता बहन भाई लोग बड़ी श्रद्धा से। भैया आ जाओ। एक बढ़िया सा हमारी बहनों को भजन सुनाओ। बड़ी थोड़ी बहनें आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे वाले भी आ जाओ। पीछे वाले भी आ जाओ आगे। हरि बोले गोविंद भगवान की जय हो। जयकारे में दम नहीं और हम किसी से, क्योंकि इतनी पब्लिक है तो कम से कम जयकारा अच्छा लगना चाहिए। बोले भागवत महापुराण की जय हो। गुरु जी बोले श्याम सुंदर भगवान की। चलो थोड़ा बहुत असर हुआ। आइए भजन का आनंद लेते हैं। अच्छा भजन कौन कौन सुनना पसंद करेंगे? सभी? बोले भागवत महापुराण की जय हो। भक्त और भगवान का विषय है। और सज मत श्याम नजर लग जाएगी, सज मत श्याम नजर लग जाएगी, सज मत श्याम नजर लग जाएगी, और बरसाने की धूल, बरसाने की धूल
दर्द हो रहा होगा, है सभी खड़े हो जाए। जोर से बोले राधे राधे। सभी अपने स्थान ग्रहण करें। कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को अमर कथा सुनाने को जा रहे हैं। एक दिन भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती जी पूछने लगी, महाराज आप अजर अमर हो, आप अजर अमर हो, आपने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिससे कि आप अजर अमर हो? देवी मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने अमर कथा का पाठ किया है। उस अमर कथा को हमको भी पाठ करा दो। आज उसी अमर कथा को सुनाने के लिए भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे और शर्त रखी, देवी कथा तो मैं सुना दूंगा, लेकिन मैं नेत्र बंद करके कथा सुनाता हूँ, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप हाँ और ना का जवाब देते रहना, जिससे मुझको लगे कि हाँ